स्वागत है आपका अंतरा वेब के YouTube चैनल पर, जहां हम आपको सिखाएंगे टैली को स्मार्ट और आसान तरीकों से कैसे यूज किया जा सकता है। आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म यानी आरसीएम टैली प्राइम में कैसे मेंटेन किया जाता है। प्रोसेस जानने से पहले ये देखते हैं कि आरसीएम सही में होता क्या है। रिवर्स चार्ज यूजुअली वो होता है जिसमें जीएसटी रेसिपिएंट पे करता है सप्लायर की जगह। मोस्ट केसेस में जो टैक्स पे होता वो सप्लायर करते हैं, लेकिन रिवर्स चार्ज में ये उल्टा होता है। ये एप्लीकेबल नोटिफाइड केसेस में होता है। कुछ सिनारियोस में रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल होता जैसे लीगल सर्विसेज, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी जीटीए, स्पॉन्सरशिप सर्विसेज, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज और अनरजिस्टर्ड डीलर सप्लाईज। देखने से पहले हम आशा करते हैं कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हो। अभी तक ना किया हो तो रुकिएगा मत, तुरंत यहां बेल आइकॉन दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप आगे भी हमारे सारे टैली रिलेटेड प्रोसेस वीडियोस पहले एक्सेस कर पाएंगे। सबसे पहले हम बुकिंग एंट्री पास करेंगे, उसके लिए हम परचेस पास करेंगे। आप जेबीबी भी बुक कर सकते हैं। फिर यहां हम पार्टी सिलेक्ट कर देंगे। जो सिलेक्टेड पार्टी है यहां वो एक रजिस्टर्ड डीलर है, तो यहां जैसे दिख रहा है पार्टी के सारे डिटेल्स विजिबल है। उसके बाद यहां हम ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस यानी आपके एक्सपेंस का लेजर जो भी है हम यहां सिलेक्ट करेंगे। फिर यहां हम पार्टी सिलेक्ट कर देंगे। जो सिलेक्टेड पार्टी है यहां वो एक रजिस्टर्ड डीलर है, तो यहां जैसे दिख रहा है पार्टी के सारे डिटेल्स विजिबल है। उसके बाद यहां हम ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस यानी आपके एक्सपेंस का लेजर जो भी है हम यहां सिलेक्ट करेंगे। अगर आप कॉमन लेजर मेंटेन कर रहे हैं तो वो भी एक ऑप्शन है कि आप वो मॉडिफिकेशन स्क्रीन के थ्रू कर सकते हैं। तो हम यहां पहला केस देखेंगे जहां लेजर के अंदर कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो जैसे ही अंदर देखेंगे तो यहां सारे एडजेसेंट डिटेल्स डाले हुए दिख रहे हैं। डिटेल्स के बाद हमने यहां टैक्स रेट डाला हुआ है। टैक्स डालने के बाद यहां लास्ट में ऑप्शन आता है एप्लीकेबल फॉर रिवर्स चार्जेस, उस पर हम येस क्लिक करेंगे। ये एक मैंडेटरी ऑप्शन है। ये ऑप्शन येस करने पर आपका चार्ज बाय डिफॉल्ट रिवर्स चार्ज के एंट्री में चले जाएगा। अगर ये नो होता है तो ये नॉर्मली कैलकुलेट करेगा एंट्री। नॉर्मल कैलकुलेशन देखते हैं, इसको यहां येस करेंगे। एलिजिबल फॉर आईटीसी, यूजुअली आईटीसी एलिजिबल होता है तो यहां आपको येस रखना है। फिर यहां सर्विस/गुड्स हैं वो यहां सिलेक्ट करना है। अगर आप कॉमन लेजर मेंटेन कर रहे हैं तो देखिए मैंने यहां 1000 रुपए डाल दिया है। सो अगर आप कॉमन लेजर मेंटेन करते हैं तो आपको लेजर में कॉन्फ़िगर नहीं करना है, तो यहां मॉडिफिकेशन स्क्रीन में भी आप यहां इनेबल कर सकते हैं। तो मॉडिफिकेशन स्क्रीन में आपको स्पेसिफाई ईयर डिटेल्स करना है, तो जैसे ही आप स्पेसिफाई कर देंगे तो आपको यहां एप्लीकेबल फॉर रिवर्स चार्जेस का ऑप्शन मिल जाएगा, जिसको आप येस प्रेस करेंगे। तो यहां इस केस में हमने मास्टर डाला है। यहां हम एज पर मास्टर सिलेक्ट करेंगे और सेव कर देंगे। तो अभी ये टैक्स यहां कैलकुलेट हो रहा है, तो यहां हम एक टैक्स लेके देखते हैं। इनपुट सीजीएसटी, तो मेरा टैक्स यहां कैलकुलेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने यहां रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल किया है। तो रिवर्स चार्ज एक बार जब आपके एंट्री में एप्लीकेबल होता है, वहां एंट्री में आपका टैक्स नहीं लगता है। अगर आपको टैक्स कैलकुलेशन चेक करना है तो आप टैक्स एनालिसिस के थ्रू ये चेक कर सकते हैं। टैक्स एनालिसिस के लिए आपको यहां ऑप्शन दिया है रिलेटेड रिपोर्ट्स का, जीएसटी टैक्स एनालिसिस। यहां आप पूरा डिटेल टैक्स कैलकुलेशन देख सकते हैं। यहां मिल जाएगा आपका टैक्सेबल वैल्यू, आपका टैक्स और यहां एस पर कैलकुलेशन। यहां कॉर्नर में आपको नोट लिख कर आ रहा है, जैसे देख सकते हैं अमाउंट ऑफ टैक्स सब्जेक्ट टू रिवर्स चार्ज। इसके बाद हम एंट्री को यहां सेव कर देंगे। अब हम फर्स्ट इफेक्ट देखेंगे इसका, जीएसटी रिपोर्ट में क्या इंपैक्ट दे रहा है। डिस्प्ले, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट, जीएसटी रिपोर्ट्स, जीएसटीआर 3B रिपोर्ट, जीएसटीआर 1 में इसका इंपैक्ट नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें ओनली आउटवर्ड अप्लाइड जाता है। रिवर्स चार्ज जो है वो सिर्फ पेमेंट बेसिस पर होगा, इसलिए वो सिर्फ 3B में रिफ्लेक्ट होगा। जैसे ही आप 3B में जाते हैं आपको यहां बाय डिफॉल्ट आपका अमाउंट दिख रहा है 25 आउटवर्ड, और एलिजिबल आईटीसी में भी आगे रिस्पेक्टिवली रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो बाय डिफॉल्ट टैली कंसिडर बुकिंग कर रहा है बुकिंग पे कि आप इसे सेम मंथ में क्लेम करने वाले हैं, इसलिए यहां बाय डिफॉल्ट आउटवर्ड और इनवर्ड दोनों में भी अमाउंट दे दिया है। एक ये रिपोर्ट है और दूसरा जो रिपोर्ट दिया है सेम ऐप जीएसटी रिपोर्ट्स में आते हैं। यहां पर ऑप्शन है अदर रिपोर्ट्स, वहां से हम रिवर्स चार्ज सप्लाईज ऑप्शन में जाएंगे। जैसे ही यहां जाएंगे तो ऊपर आपको रिटर्न आएगा लायबिलिटी फ्रॉम रिवर्स चार्ज सप्लाई, और नीचे इनपुट टैक्स क्रेडिट फ्रॉम रिवर्स चार्ज सप्लाई।
यहाँ आपको आपका पूरा लायबिलिटी और आईटीसी कितना दिया है वो दिखेगा, और यहाँ आपका बैलेंस टू बी बुक्ड यानी आपने इसे अभी तक बुक नहीं किया है। अब दूसरा रिपोर्ट देखेंगे जो है आपका फाइनेंशियल रिपोर्ट, दैट इज बैलेंस शीट में इसका क्या इंपैक्ट है। एक तो आपका करंट लायबिलिटी में आपका जो पार्टी है वो अमाउंट रिफ्लेक्ट हो रहा है, दूसरा आपका पीएनएल एक्सपेंस में जा रहा है। यहाँ आपका ड्यूटी का अमाउंट्स जो है वो जीएसटी रिपोर्ट्स में हाईलाइट हो रहा है पर बैलेंस शीट में हाईलाइट नहीं हो रहा। तो बैलेंस शीट में हाईलाइट करने के लिए आपको एक जेवी बुक करना होगा लायबिलिटी इंक्रीज करने के लिए। उसके लिए हम वाउचर में जाएंगे। जेवी ये एंट्री आपके मंथ एंड में पास होगी, तो मंथ एंड में आपकी एंट्री लायबिलिटी बुक्स में बढ़ानी है, इसलिए हम लायबिलिटी इंक्रीज करेंगे। वो करने के लिए आप यहां देखोगे स्टैट एडजस्टमेंट्स, इसमें आगे आप फिल करेंगे जीएसटी इंक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी। आगे रीजन जिससे हम ये लायबिलिटी इंक्रीज कर रहे हैं, परचेस अंडर रिवर्स चार्ज फ्रॉम रजिस्टर्ड डीलर। अगर आप रजिस्टर्ड कर रहे हैं तो आप ऊपर वाला कर सकते हैं सिलेक्ट। तो अभी हमें बुक्स में लायबिलिटी इंक्रीज करनी है, तो हमारा ड्यूटी का जो लेजर है वो क्रेडिट होगा, तो डेबिट में हमें यहां लेजर बनाना होगा। टैक्स ऑन RCM वो आपका अंडर करंट एसेट होगा, क्योंकि आप इसका आईटीसी क्लेम करने वाले हैं। तो आगे यहां टैक्स ऑन RCM 50 रुपए, ये हमें मैन्युअली डालना पड़ेगा, ऑटोमेटिक नहीं आएगा। अब जिनका भी कॉमन लेजर मेंटेन कर रहे हो यहां पे, तो वो आप लेजर सिलेक्ट कर सकते हैं। जिनके यहां अलग अलग लेजर मेंटेन होता है तो वो यहां इनपुट आउटपुट तो यहां पेमेंट कर रहे हैं, तो आप आउटपुट सिलेक्ट करेंगे। आउटपुट CGST, यहां आपको रेट डालना है 2.5, फिर टैक्सेबल वैल्यू डालना है 1000 रुपए, फिर यहां पे 25 सेम फॉर SGST 2.5 1000 रुपए एंटर। तो जैसे ही आप यहां यस करेंगे प्रोवाइड पार्टी डिटेल्स के लिए, तो आप कौन सा पार्टी के लिए कर रहे हैं वो यहां सिलेक्ट करना है। इसका इंपैक्ट कहां पे जाता है हम आपको रिपोर्ट में बताएंगे। जैसे आपने पार्टी को सिलेक्ट किया और सेव किया, अभी हम सबसे पहले हम फाइनेंशियल रिपोर्ट में देखेंगे जो है बैलेंस शीट। इसमें हम करंट लायबिलिटी में जाएंगे तो यहां आपका ड्यूटी का अमाउंट हाईलाइट हो गया। ड्यूटी का अमाउंट आपको पे करने के लिए दिख रहा है जो आपको 3B रिपोर्ट में आ रहा था। अभी हम 3B रिपोर्ट देखेंगे, डिस्प्ले स्टैट्यूटरी रिपोर्ट, जीएसटी रिपोर्ट। 3B में जाने से पहले हम अदर रिपोर्ट्स में रिवर्स चार्ज रिपोर्ट देखेंगे। रिवर्स चार्ज सप्लाईज, रिवर्स चार्ज में यहां देखिए, पहले हमने देखा था बैलेंस टू बी बुक्ड में से 50 शिफ्ट होकर यहां लायबिलिटी आईटीसी में बुक करके हो गया है। एंटर करेंगे तो आपको यहां जेवी एंटर किया हुआ दिख जाएगा। कौन सी जेवी किसके अगेंस्ट बुक की है वो ऑटो मैप करके दिख जाएगा। टैक्सेबल वैल्यू और पार्टी सिलेक्ट करने से तो ये तो यहां शिफ्ट हो गया है और लायबिलिटी हमने बुक कर ली। अभी हम 3B रिपोर्ट देखेंगे। पहले आपको दोनों रिपोर्ट्स दिख रहे थे, जैसे आउटवर्ड इफेक्ट और आईटीसी दोनों में भी दिख रहा था। जैसे हमें जेबी बुक की तो उसका इनवर्ड इफेक्ट निकल दिया और सिर्फ जेबी का इंपैक्ट दिया परचेस, उसका बाय डिफॉल्ट नॉन इंक्लूडेड में चला जाता है। नॉन रेलेवेंट एंट्री में एक बार अपने जर्नल में बुकिंग कर दी। तो अभी हमने जेबी बुक कर दिया। अब आपको आईटीसी क्लेम करना है तो उसके पहले आपको पेमेंट करना है इस मंथ एंड में। तो आपके पास दो चॉइसेस है, आप सेम मंथ में क्लेम करने वाले हो या तो अगले महीने में। क्लेम करने से पहले हम एक पेमेंट एंट्री पास करेंगे, एक नॉर्मल पेमेंट एंट्री। तो यहां पर जब आप पेमेंट एंट्री करते हैं तो यहां पर ऑप्शन दिया हुआ है ऑटोफिल, स्टैट पेमेंट जीएसटी, क्योंकि हम यहां जीएसटी का पेमेंट कर रहे हैं। तो टैक्स पेमेंट कौन सा करी है, रिवर्स चार्ज। आगे डेट फ्रॉम टू पेमेंट करके आगे यहां कैश बैंक सिलेक्ट करना है। देन आगे आपको लेजर सिलेक्ट करना है। आउटपुट CGST 25 और आउटपुट SGST 25। जैसे ही आपने यहां पे सिलेक्ट किया तो यहां GST डिटेल्स यस करेंगे तो आपको यहां चलन रिकंसिलिएशन के लिए काम आ सकता है। तो यहां पे आप डिटेल्स डाल सकते हैं और जो भी अकॉर्डिंगली रेलेवेंट डिटेल्स है यहां वो आप सिलेक्ट करके डाल सकते हैं। तो ये यहां हमारा हो गया नॉर्मल GST पेमेंट, इसको यहां सेव किया। अब हम फाइनेंशियल रिपोर्ट देखेंगे। बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटीज, तो ड्यूटीज आपका नील हो गया क्योंकि जो आउटपुट आपको पे करना था वो आपने पे कर दिया ऑलरेडी। अगर आप इस सेल्स प्रोसेस में कहीं तक जाए तो आप हमारे एक्सपर्ट सपोर्ट टीम को तुरंत कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर tallyhelp.com पर जाकर सपोर्ट फॉर्म फिल कर सकते हैं, जिससे आपको फास्ट और एफिशिएंट सपोर्ट मिल जाएगा। अभी पेमेंट हो गया पर हमने सेम मंथ में आईटीसी क्लेम करना है तो यहां फिर से हमें आईटीसी के लिए जेबी बुक करना है। तो जेबी में जाएंगे, स्टैट एडजस्टमेंट। पहले हमको बुक्स में लायबिलिटी इंक्रीज करनी थी, इसलिए इंक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी किया था हमने। अभी हमें यहां आईटीसी इंक्रीज करना है, इसलिए यहां इंक्रीज ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लिक करेंगे और यहां रीजन में हम परचेज अंडर रिवर्स चार्ज फ्रॉम रजिस्टर्ड डीलर सेलेक्ट करेंगे। जैसे हमने पहले बुक किया था तभी हमारा टैक्स लायबिलिटी नीचे था, क्रेडिट था, तो अभी उसका रिवर्सल एंट्री हो जाएगा। तो यहां इनपुट CGST
ये आपको मैंडेटोरी है डालना। रेट और टैक्सेबल वैल्यू तब जाके वो रिपोर्ट में मैप होता है। सेम एंट्री आगे SGST के लिए आप करेंगे। जैसे ही हम यहाँ टैक्स ऑन RCM सेलेक्ट करेंगे तो ये एंट्री के बाद आपका डेबिट/क्रेडिट नॉक ऑफ हो जाएगा। फिर यहाँ GST डिटेल्स यस करना है। फिर यहाँ आपको मैप करना है पार्टी। जैसे ही आप पार्टी यहाँ मैप करेंगे, यहाँ ये इंपॉर्टेंट होगा कि सप्लाई क्या था, तो हमने वहां सर्विस के लिए बुक किया था, तो हमें यहां सर्विस सिलेक्ट करना होगा। अभी पेमेंट हो गया पर हमने सेम मंथ में ITC क्लेम करना है, तो यहां फिर से हमें ITC के लिए JB बुक करना है। तो JB में जाएंगे, स्टेट एडजस्टमेंट। पहले हमको बुक्स में लायबिलिटी इंक्रीज करनी थी, इसलिए इंक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी किया था हमने। अभी हमें यहाँ ITC इंक्रीज करना है, इसलिए यहाँ इंक्रीज ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लिक करेंगे और यहाँ रीजन में हम परचेस अंडर रिवर्स चार्ज फ्रॉम रजिस्टर्ड डीलर सिलेक्ट करेंगे। जैसे हमने पहले बुक किया था तभी हमारा टैक्स लायबिलिटी नीचे था, क्रेडिट था, तो अभी उसका रिवर्सल एंट्री हो जाएगा। तो यहाँ इनपुट CGST ये आपको मैंडेटोरी है डालना। रेट और टैक्सेबल वैल्यू तब जाके वो रिपोर्ट में मैप होता है। सेम एंट्री आगे SGST के लिए आप करेंगे। जैसे ही हम यहाँ टैक्स ऑन RCM सिलेक्ट करेंगे तो ये एंट्री के बाद आपका डेबिट/क्रेडिट नॉक ऑफ हो जाएगा। फिर यहाँ GST डिटेल्स यस करना है। फिर यहाँ आपको मैप करना है पार्टी। जैसे ही आप पार्टी यहाँ मैप करेंगे, यहाँ ये इंपॉर्टेंट होगा कि सप्लाई क्या था, तो हमने वहां सर्विस के लिए बुक किया था, तो हमें यहाँ सर्विस सिलेक्ट करना होगा। और बस इसी तरह आप रिवर्स चार्ज टैली प्राइम में आसानी से मेंटेन कर सकते हैं। अगर आप आगे भी सिंप्लीफाइड ट्यूटोरियल्स और वीडियोस और भी देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें।